समूचे देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के दौरान क्रैश हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। आइए बात करते हैं कि ये जो बिल है, ये डर है, ये बिल है, और ये बिल आया क्यों। समूचे देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के दौरान क्रैश हो चुकी थी। सिर्फ खेती थी जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया। समूची मानवता सारी दुनिया के अंदर घरों में बंद हो गई थी। यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जो कभी बंद नहीं हुए वो भी बंद हो गए थे। परंतु इस देश का किसान उस कोरोना के बीच में लगातार अपने खेतों में मेहनत करता रहा और फसल बोई, अच्छी फसल पैदा की और देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया। वहाँ पे बीजेपी के पूंजीपति मित्रों ने देखा कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है और उस कोरोना के दौरान उन मित्रों की सलाह पे बीजेपी अध्यादेश लेकर आई। उस तीनों अध्यादेशों का पूरे देश के अंदर विरोध हुआ, परंतु बिना किसी से सलाह किए हुए, बिना किसी की बात माने हुए उन अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित करने के लिए बीजेपी बिल लाई। संसद में बहुत विरोध हुआ। पहली बार बिना वोटिंग के असंवैधानिक तरीके से वोट की डिमांड के बावजूद भी ध्वनिमत से इस कानून को बनाया गया, जो कि हिंदुस्तान के संविधान के विरुद्ध है। अब लगातार इस कानून के विरोध में पिछले 4 महीने से समूचे हिंदुस्तान के किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। सरकार पहले तो बात करती थी, अब बात करनी भी बंद कर दी है। इनको आतंकवादी कहा गया, इनको खालिस्तानी कहा गया। इनकी जड़ें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान और चाइना से जोड़ी। 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा हुआ। उसी रात को बीजेपी के नेताओं की अगुवाई के अंदर किसानों पर पत्थर की बरसात कराई गई, परंतु किसान चुपचाप सहता रहा और अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर वहाँ पर बैठा हुआ है। उन्हीं किसानों को समर्थन देने के लिए और उन्हीं किसानों के निवेदन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री 4 अप्रैल को किसान महापंचायत को जींद में संबोधित करेंगे बतौर मुख्यमंत्री अतिथि। लगभग 40,000 किसान वहाँ पर पहुँचेंगे और आगे की रणनीति को तय करेंगे। सभी विपक्ष पे एक आरोप सत्ता पक्ष और बीजेपी लगाती है कि किसान के कंधे पे रखकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर विपक्ष की इतनी इस देश के अंदर चलती है कि 4-4 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठ जाए, तो ये सरकार बीजेपी की नहीं होती। ये निराधार आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देना चाहिए। हरियाणा के गांव के अंदर बोर्ड लग गया कि बीजेपी और जेजेपी के लोगों का नाम बना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल के अंदर मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जींद के अंदर मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन बातों का कोई मकसद नहीं रहेगा। क्या लग रहा है हरियाणा सरकार समय से पहले? देखिए, मलाई के लालच के अंदर एक गठबंधन चल रहा है और मलाई का लालच बड़ा बुरा लालच होता है। कब तक चलेगा भगवान इसको देख रहा है, परंतु जो छोड़ के भागेगा उनकी भी फाइलें बना के उन्होंने तैयार रखी हुई हैं। दिल्ली का बॉस कौन? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री, बीजेपी के हिसाब से दिल्ली का बॉस एलजी। चुनी हुई सरकार को बीजेपी के गृह मंत्री जी कुछ समझते नहीं है, दिल्ली की जनता की भावनाओं को देखते नहीं है। दिल्ली के अंदर जो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा ऐसी व्यवस्थाएं, महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्थाएं की हैं, वो सब ख़त्म करने के लिए एलजी को बॉस बनाया जा रहा है। 27 गुजरात में
गुजरात की जनता दिल्ली का मॉडल चाहती है, गुजरात के मॉडल को फील कर दिया है। जिस मॉडल को लेके मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, गुजरात के लोगों ने उस मॉडल को फील कर दिया और अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल को पसंद किया है। तो क्या इस बार एमसीडी में? एमसीडी के अंदर दिल्ली के वासियों ने इस उपचुनाव में बिग जीरो बीजेपी को दी है। क्यों हीरो बनते हैं बेकार में, जब जनता ने जीरो कर दिया है। और आने वाले चुनाव के अंदर ये नतीजा और सामने देख लेंगे। जिस प्रकार से शक्तियों का दुरुपयोग करके बहुमत के दम पे दिल्ली की जनता के अधिकार को छीनकर एक व्यक्ति विशेष को देना चाहते हैं, दिल्ली की जनता इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी। बीजेपी की हमेशा रणनीति रही है कि छोटे जीत को छोड़ देती है और बड़ी जीत तब्दील करती है। बहुत भारी ताकत लगाई थी इन्होंने दिल्ली सरकार की बड़ी जीत को लेने के लिए। गृह मंत्री जी एक एक घर पे पर्चा बांटे थे। पूरी केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर थी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर थे। सारे सांसद दिल्ली के अंदर थे। परंतु दिल्ली की जनता ने बता दिया कि काम की वोट है, धर्म और जाति के नाम पे दिल्ली के लोग वोट नहीं करते। तो सीधा सीधा आप कहें कि तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी की 100% आम आदमी पार्टी तीनों एमसीडी में आ रही है और बीजेपी को बिग जीरो मिलने वाला है। हमारे साथ थे सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद। मैं रवि नीरज, हमारे साथ कैमरा पर्सन। धन्यवाद।